हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोगों का आज के एक नए क्लास में जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और आज इसमें हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की सारी कॉन्सेप्ट। और अगले पार्ट में हम लोग करेंगे इसी चैप्टर की, इसी टॉपिक की सारे एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। और आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों के स्कूल में कौन सी बुक चलती है, कौन सी राइटर की बुक चलती है, तो उस बुक को भी मैं कंसिडर कर लूंगा। शायद आप लोगों ने मेरे इंग्लिश की वीडियो देखी होगी, और अगर नहीं देखी होगी तो जादुई तरीके से मैंने टेंस पढ़ाया है, उसको जाकर के इस वीडियो के बाद आप लोग देखना। चलो तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद ये चीज समझ गए तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस, अगर ये तीन चीज में अगर डिफरेंस अगर समझ गए तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान हो जाएगी बच्चों। उसके बाद है व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल। आप लोगों को पता होगा लेकिन मैं इसका एक ओवरव्यू दे दूंगा। हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर देयर, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और कौन कौन से हैं। हाउ टू रिमेम्बर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं, कौन कौन से, और उनको याद कैसे रखे उसकी मैं ट्रिक दूंगा। पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्वोशिएंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और स्क्वायर रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी काफी बार आ चुकी है बच्चों। आप लोग ध्यान से इसको समझना, ठीक है। उससे पहले तो चलो हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो चलो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी चीज है इसमें कि ये जो है रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, जो कि रिलेशन बताता है साइड और एंगल्स के बीच में, किसकी, तो राइट एंगल ट्रायंगल में। और पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे हिपैरकस, उन्होंने ही दिया। लेकिन एक्चुअल में ये सच्चाई नहीं है, ये पुराने जमाने में हम लोगों के ऋषि मुनि ने दिया था। लेकिन एग्जाम में आप लोगों को हिपैरकस ही लिखना है, ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगी। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली तीन वर्ड से मिलकर बनी है, एक ट्राई, एक गॉन, एक मेट्रोन, ठीक है। ट्राई का मतलब होता है थ्री, गॉन की मतलब होती है साइड, और मेट्रोन की मतलब होती है मेजर, मीन्स मापना। थ्री साइड ऑफ मेजरिंग को ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। आसान है, थ्री साइड्स ऑफ मेजरिंग को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो क्लियर है, पहले ट्राइगॉन मेट्रोन से ट्रिग्नोमेट्री बनी। ट्राई की मतलब होती है थ्री, गॉन की मतलब साइड, मेट्रोन के मतलब मेजर। यहां तक क्लियर है। इस कॉन्सेप्ट को ग्रीक मैथमेटिशियन हिपैरकस ने दिया। और ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है रिलेशन बताता है साइड्स और एंगल के बीच राइट एंगल ट्रायंगल का। यहां तक क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल अगर 90 डिग्री बने, चाहे कहीं पे भी, चाहे एंगल बी पे 90 डिग्री बन जाए या सी पे बन जाए या ए पे बन जाए, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाती है। कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री हो तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाती है। इतना क्लियर है, ये तो आप लोग पहले से समझ के आए होंगे, बचपन से ज्योमेट्री पढ़ रहे हो। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस को हम लोग समझते हैं कि परपेंडिकुलर क्या होती है, बेस क्या होती है, हाइपोटेनियस क्या होती है। ये मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो ट्रायंगल मैंने इसलिए लिया कि सबसे पहले मैं ए के रेफरेंस में आप लोगों को बताऊंगा। इसमें ए के रेफरेंस में ए अगर मान लो थीटा है, और इसमें सी को मैं थीटा मान के आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों इतना जान लो, जहां पे भी 90 डिग्री बनती है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रही है, यहाँ पे भी 90 डिग्री, तो इस 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। यहां पे भी एंगल बी अगर 90 डिग्री है तो एंगल बी के अपोजिट का साइड
हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो डेट मीन्स ये समझ में आई कि एंगल ए अगर थीटा रहे या एंगल सी थीटा रहे तो हाइपोटेनियस बी के अपोजिट वाला, यानी कि हाइपोटेनियस अपनी जगह से कभी भी नहीं हिलेगा। हाइपोटेनियस हमेशा अपनी ही जगह पे रहेगा, हर एक केस में, हर एक कंडीशन में। तो अब चलते हैं परपेंडिकुलर और बेस कैसे समझते हैं। तो देखो, जिस भी एंगल पे अगर थीटा, मतलब क्वेश्चन में ऐसे समझ लो कि जिस भी एंगल को आप लोग थीटा मानोगे, उस थीटा के अपोजिट वाला जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हाइपोटेनियस हो गई, 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनियस, थीटा के अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर, तो बची हुई बेस हो जाएगी। क्लियर है। अब एंगल सी के रेफरेंस में हम लोग देखते हैं, हाइपोटेनियस तो 90 डिग्री के अपोजिट वाली होती है, तो ये तो हो चुकी है पहले। अब सी अगर थीटा है तो थीटा के अपोजिट वाला साइड, अब आप लोग देखो, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और जो बच गई वो हो जाएगी बेस। तो आप लोगों ने गौर किया कि परपेंडिकुलर और बेस हर एक क्वेश्चन में चेंज होगी ए और सी के रेफरेंस में, लेकिन हाइपोटेनियस अपनी जगह पे रहेगा। जहां भी 90 डिग्री बने उसके अपोजिट का साइड हाइपोटेनियस हो जाएगा, और जहां भी थीटा थीटा आप लोगों को दिखे, ए पे थीटा दिखेगी तो थीटा के अपोजिट का साइड परपेंडिकुलर और बची हुई साइड बेस। तो ये क्लियर है। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए रिपीट कर दे रहा हूं। यहाँ पे 90 डिग्री बन रही है तो 90 डिग्री के अपोजिट का साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। ए को अगर हम लोग थीटा मानते हैं, मतलब अगर मान के चलो साइन ए अगर क्वेश्चन में दी हुई है, थीटा मानते हैं का मतलब ये होता है कि अगर ए अगर थीटा है, या क्वेश्चन में साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए कुछ भी अगर दी हुई है, तो उसके लिए ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और बची हुई रहेगी बेस। अब सी के रेफरेंस में देखो, सी पे अगर थीटा है तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, बी अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के अपोजिट का साइड हो जाएगा हाइपोटेनियस और बची हुई साइड हो जाएगी बेस। ये क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो देखो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इतने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कितनी हो गई, तो 6 हो गए। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सी है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेक है, कॉट है, और कितनी है, तो टोटल 6 है। यहां तक क्लियर है कौन कौन सी है और कितनी है। अब देखो साइन होती है, देखो P बाई एच, P यहाँ परपेंडिकुलर है, B यहाँ बेस है, H यहाँ हाइपोटेनियस है। तो साइन इज इक्वल टू होती है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाई बेस, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। तो अब आप लोग बोलोगे कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होती है, 6 का नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, और सबकी एक फॉर्मूला है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इतने को हम लोग याद कैसे रखें, तो चलो अब हम लोग इसका ट्रिक देखते हैं कि याद कैसे रखें। तो देखो आप लोग लिखना, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, और सबको बाय कर देना, डिवाइडेड बाय। ठीक है, ये आप लोगों ने कर दिया। तो अब देखो इसके ऊपर लिख देना साइन थीटा, इसके ऊपर लिख देना कॉस थीटा, इसके ऊपर आप लोग लिख देना टेन थीटा, यहां लिख देना कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और यहां लिख देना कॉट थीटा। इतना लिखने के बाद अब आप लोग देखो साइन थीटा ऊपर से नीचे आ जाना और कॉसेक थीटा नीचे से ऊपर चले जाना, कॉस थीटा ऊपर से नीचे, सेक थीटा नीचे से ऊपर, टेन थीटा
ऊपर से नीचे, कॉट थीटा नीचे से ऊपर। तो अब देखो साइन थीटा ऊपर से नीचे, पाकिस्तान बाय हिंदुस्तान। अब देखो पाकिस्तान का पी ले लिया मैंने, हिंदुस्तान का एच ले लिया बाय कॉस थीटा। देखो भूखा बाय हरा, भूखा का बी ले लिया, हरा का एच ले लिया। ये ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर, ये नीचे से ऊपर, ये नीचे से ऊपर। ठीक है, देखो पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखने की ट्रिक है बच्चों। तो देखो साइन हो जाएगी पी बाई एच, कॉस हो जाएगी बी बाई एच, टेन हो जाएगी पी बाई बी, कॉसेक हो जाएगी। अब साइन को ही उल्टा कर देना, कॉसेक हो जाएगी, इसी को उल्टा कर देना, एच को ऊपर कर देना, पी को नीचे कर देना। ठीक है, तो कॉसेक हो जाएगी एच बाई पी, सेक हो जाएगी एच बाई बी, कॉट हो जाएगी बी बाई पी। क्लियर है, यहां तक समझ गए? चलो रिपीट कर दे रहा हूं, सबको बाय कर देना। ठीक है, साइन थीटा पी बाई एच, देखो पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, देखो बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, देखो पी बाई बी। अब कॉसेक थीटा एच बाई पी, देखो यहां एच नीचे है और पी ऊपर है। साइन का उल्टा कर देते हैं कॉसेक में, कॉस का उल्टा कर देते हैं सेक में, और टेन का उल्टा कर देते हैं कॉट में। और ये एक दूसरे का अपोजिट भी है, जो कि हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन में पढ़ेंगे। और ये भी मैं आप लोगों को, उसमें भी आप लोगों को मैं ट्रिक दूंगा कि कैसे याद रखते हैं कि साइन का उल्टा कौन है, कॉस का उल्टा कौन है, और टेन का उल्टा कौन है। तो चलो आगे देखते हैं। तो हम लोगों की ट्रिक हो गई, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। याद रखना साइन कॉस टेन, फिर कॉसेक उल्टा कर देना, सेक उल्टा कर देना, कॉट उल्टा कर देना। चलो आगे चलते हैं। देखो रेसिप्रोकल रिलेशन कि किसका उल्टा कौन था। तो देखो साइन कॉस टेन बहुत फेमस था, तो हम लोग मान लिए कि ये तीनों लड़का है। सेक कॉट कॉसेक लड़की मान लेते हैं। अब तीन लड़का को तीन गर्लफ्रेंड चुनने का मौका मिला, ऐसे समझो तीन लड़कों को तीन लड़कियां चुनने का मौका मिला। तो सबसे फेमस है साइन, तो साइन को सबसे पहले मौका मिला। तो साइन को बोला गया, अरे भाई साइन आ जाओ, तुम अपने लिए एक गर्लफ्रेंड चुनो इस तीन लड़कियों में से। तो साइन सोचा ये तो बहुत अच्छा मौका है, पहले मुझे मौका मिला है, तो जो सबसे अच्छी होगी, सुंदर होगी, लंबी चौड़ी होगी, उसको चुन लेंगे। तो साइन क्या किया, सबसे लंबी चौड़ी कॉसेक थी, कॉसेक को चुन लिया। क्यों? क्योंकि इसमें 5 लेटर है। फिर बारी आती है कॉस की कि भाई कॉस अब तुम चुन लो। तो कॉस मन ही मन सोचा, साइन तो सबसे लंबी चौड़ी को लेके चला गया, तो अब सेक के पास 3 ही लेटर है, कॉट के पास भी 3 ही लेटर है, तो जिससे सबसे ज्यादा गुण मिलेगा मैं उसको चुनता हूं। तो कॉस चुन लिया सेक को। क्यों चुन लिया सेक को? क्योंकि कॉस में सी थी, सेक में सी थी, कॉस में एस थी, सेक में एस थी, तो ये 2 गुण मिल गई, 2 गुण मिल गई इससे, तो इसने इसको चुन लिया। फिर 10 की बारी आई, 10 को बोला गया कि भाई अब तुम चुनो। तो 10 फिर गुस्सा के झन्ना के बोलता है कि मेरे पास ऑप्शन क्या बचा, तो मेरी तो मजबूरी है कि कॉट को लेनी ही पड़ेगी। और 10 के साथ कॉट के 1 गुण मिली, दोनों में टी थे, तो कॉट के साथ 1 गुण मिले प्लस मजबूरी। तो 10 कॉट को इसलिए चुना क्योंकि 1 गुण मिल रहा था और उसकी मजबूरी भी थी, ऑप्शन भी नहीं थी। तो उसी तरीके से अब देखो साइन को आप 1 बाई कॉसेक थीटा भी लिख सकते हो, या कॉसेक को 1 बाई साइन थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। उसके बाद कॉस थीटा को आप लोग 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हो, या सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हो। फिर देखो टेन थीटा को 1 बाई कॉट थीटा अगर आप लोग लिख सकते हो, तो कॉट थीटा को 1 बाई टेन थीटा लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि कॉट और टेन एक दूसरे का अपोजिट है। तो देखो टेन थीटा को अगर आप लोग 1 बाई कॉट थीटा लिख सकते हो, तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 बाई टेन थीटा। यही चीज है। उसी तरह साइन थीटा को 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हो, तो कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा। तो इसको आप लोग कैसे याद करोगे,
साइन थीटा, सबसे लंबी चौड़ी जो लड़की थी उसको गर्लफ्रेंड बना लिया। कॉस थीटा, जिससे 2 गुण मिला, उसको गर्लफ्रेंड बनाया। और टेन थीटा, पहला तो मजबूरी के कारण कॉट को चुना और दूसरा 1 गुण मिल रहा था इसलिए वे चुना। तो चलो अब आगे चलते हैं। पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर समझ लोगे तो आगे इक्वेशंस करने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, या इज इक्वल टू साइन थीटा होल स्क्वायर भी आप लोग लिख सकते हो। ये दोनों मैंने इक्वल टू का साइन दिया, डेट मीन्स एक ही है। फिर देखते हैं कॉस क्यूब थीटा, कॉस थीटा होल क्यूब, ये दोनों भी एक ही है। सेक टू द पावर 4 थीटा या सेक थीटा टू द पावर 4, एक ही है। अब क्वेश्चन में ऐसा दे दे या ऐसा दे दे, दोनों एक ही रहेगी, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो यही थे पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और बताना उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन मैंने एक बार आप लोगों को रिकॉल करा दिया। 9th में फैक्टराइजेशन पढ़े ही होगे आप लोग, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के ध्यान में होगी ही। तो यहां तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोगों का क्लियर है। तो अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो चलो देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हम लोग को समझना है कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हो गई हाइपोटेनियस। अगर ए को हम लोग थीटा मानते हैं तो इसके अपोजिट का साइड हो गया परपेंडिकुलर, जो बची हुई रह गई वो हो गई बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है? यहाँ पे एसी है ना, एसी ये दिख रहा, तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है? बीसी है, बीसी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बेस क्या है? ए बी है, ए बी होल स्क्वायर। तो यही चीज है पाइथागोरस थ्योरम। देखो, हाइपोटेनियस स्क्वायर का क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू होती है जब आप परपेंडिकुलर के स्क्वायर को जोड़ दो बेस के स्क्वायर से। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर दोनों को जब आप जोड़ोगे और वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के अगर बराबर हो जाए तो समझ जाना ये पाइथागोरस थ्योरम है। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि ए बी जो है 3 सेंटीमीटर है, BC जो है 4 सेंटीमीटर है। ये अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या हो गई? ये हो गई परपेंडिकुलर, ये हो गई बेस और ये हो गई हाइपोटेनियस। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अब देखो हाइपोटेनियस की स्क्वायर क्या है? तो दी हुई नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर ही लिख देंगे, या नहीं तो चलो इसका नाम दे देते हैं हम लोग। तो इसका नाम था इस साइड का AC स्क्वायर। AC है, इस साइड का नाम AC है, लेकिन फॉर्मूला देखो हाइपोटेनियस स्क्वायर है, परपेंडिकुलर स्क्वायर है, बेस स्क्वायर है, इसीलिए AC स्क्वायर। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है? तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है ना, तो 4 और स्क्वायर होती है ना, तो स्क्वायर प्लस बेस क्या है? बेस यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो 3 और स्क्वायर। तो ये हो गई 16, ये हो गई 9 और ये हो गई AC स्क्वायर। तो अब करोगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25 और AC इज इक्वल टू AC स्क्वायर है
और बराबर के उधर स्क्वायर को लेके चले जाओगे तो रूट अंडर हो जाएगी 25। तो ये हो जाएगी AC इज इक्वल टू 5। तो AC की वैल्यू आ गई 5। तो इसको थोड़े से और अच्छे से समझते हैं। अब मान लो तीनों साइड हम लोगों की नोन है, तीनों साइड हम लोग जानते हैं। अगर तीनों साइड हम लोगों को मालूम है, जैसे ये साइड 3, ये साइड 4, ये साइड 5, तो अब देखो फॉर्मूला क्या बोलती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या है 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है 4 स्क्वायर, बेस स्क्वायर क्या है 3 स्क्वायर। तो अब देखो हाइपोटेनियस हो गई 25, परपेंडिकुलर हो गई 16, बेस हो गई 9, तो ये हो गई दोनों को जोड़ के 25। दैट मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जोड़ने पे देखो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर आ रही है। दैट मीन्स नंबर 3, 4 और 5, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एक पाइथागोरस थ्योरम के कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई कर रही है बच्चों, समझ गए। और अगर कभी भी कोई भी दो साइड अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का दिया हुआ हो तो तीसरा साइड आसानी से निकाला जा सकता है। तो अब एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं, कोशिएंट रिलेशन क्या होती है। तो कोशिएंट रिलेशन में बच्चों 3 फॉर्मूला है। सबसे पहले tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इस तीनों को हम लोगों को प्रूव करना है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा कैसे होती है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा कैसे होती है, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होती है। तो चलो तीनों को हम लोग प्रूव करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो उससे पहले एक घिसी पिटी लाइन आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। क्या? सबसे पहले कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो देखो हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसका नाम A, B और C दे दिया। इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो यहाँ एंगल B हम लोगों ने 90 डिग्री बना दिया। और एंगल A इज इक्वल टू थीटा, एंगल A को हम लोगों ने थीटा मान लिया। एंगल A को थीटा मान लिया का मतलब है इस क्वेश्चन को हम लोग एंगल A के रेफरेंस में बनाएंगे। आप लोग चाहो तो एंगल C को भी थीटा मान सकते हो, आंसर वही आना है। तो अब आप लोग देखो, अब है कि सपोज कर लेते हैं लेट AB इज इक्वल टू x यूनिट। देखो यहाँ x यूनिट है, BC इज इक्वल टू y यूनिट, BC देखो y यूनिट है, और AC इज इक्वल टू z यूनिट। देखो यहाँ z यूनिट है, दिख रही है ना। जहां पे 90 डिग्री बन रही है उसके अपोजिट का साइड हाइपोटेनियस, जहां पे थीटा है उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, अभी अभी मैंने बताया, और जो बच गई वो बेस। तो देखो AB बेस हो गई, BC परपेंडिकुलर हो गई और AC हाइपोटेनियस हो गई। और हम लोगों ने हर एक साइड का नाम X, Y और Z दे दिया है। यहां के मुताबिक आप लोगों को जो मानना है मान लो। तो चलो हम लोगों को सबसे पहले प्रूव करना है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये कैसे होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं tan थीटा क्या होती है। tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो आप लोगों को मैंने एक ट्रिक दिया था, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे लिखे रहने देता हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। तो अब आप लोग देखो tan थीटा क्या होती है, P बाई बी ना, तो लिख दो P बाई बी। अब P यहाँ क्या है परपेंडिकुलर, और अब इस डायग्राम में देखो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर Y है बच्चों, तो यहाँ पे लिख दो Y। बेस क्या है, बेस यहाँ पे देखो X है, डायग्राम में देखो बेस यहाँ पे X है। अब हम लोग नाम दे रहे हैं X है। देखो 3 साइड है जिसका
एक हम लोगों ने x यूनिट माना, दूसरा y यूनिट माना और तीसरा z यूनिट माना। ठीक है बच्चों, तो 10 में x भी आ गई और y भी आ गई, लेकिन z तो मिसिंग है, रहना तो तीनों को है। तो चलो y को z से डिवाइड कर देते हैं और x को भी z से डिवाइड कर देते हैं और यहां लिख देते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय z। दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। तो अब देखो, जैसे ही डिवाइड कर दिया तो इसको आप लोग y बाई z लिखो, होल अपॉन x बाई z लिखो। देखो सबसे पहले y बाई z को मैंने सीधे फॉर्म में लिख लिया, यहाँ बाय का साइन है तो मैंने एक बड़ी सी बाय का साइन दे दिया, और x बाई z है तो x बाई z को भी हम लोगों ने सीधा लिख दिया। तो अब देखो, अब यहाँ पे y क्या है और z क्या है, तो y तो यहाँ परपेंडिकुलर है तो y हो गई परपेंडिकुलर, और z क्या है, z यहाँ हाइपोटेनियस है तो ये हो गई हाइपोटेनियस। यहाँ पे बाय है ना बच्चों, तो यहाँ पे भी हम लोग बड़ा सा एक बाय दे देंगे। उसके बाद में x क्या है, x देखो बेस है बच्चों, यहाँ पे डायग्राम में देखो x बेस है तो x बेस, और z क्या है, फिर से हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस। तो अब देखो p बाई एच, तो p बाई एच इधर देखो ट्रिक जो मैंने बताया था, p बाई एच क्या होती है, साइन थीटा। तो p बाई एच को आप लोग लिख सकते हो ना साइन थीटा, यहाँ डिवाइड का साइन है तो यहाँ पे भी डिवाइड का साइन। और देखो b बाई एच क्या होती है, तो cos थीटा b बाई एच होती है। क्या होती है, cos थीटा b बाई एच। तो b बाई एच को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे cos थीटा, और p बाई एच को ऊपर में हम लोगों ने sin थीटा लिखा। डेट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, तो पहला इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा कैसे होती है। चलो अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा कैसे होती है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को प्रूव करना है cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। तो देखो फिर उसी तरीके से, ये तो सबसे पहले लाइन में आप लोग इस चीज को लिख दोगे, कंसिडर अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी इन विच बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए इज इक्वल टू थीटा ए बी। ये तो स्टार्टिंग में आप लोगों ने लिख दिया पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। अब उसके बाद आप लोग क्या करोगे, अब हम लोगों को प्रूव करना है cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। अब आप लोग देखो यहाँ cot की बात हो रही है ना, तो cot थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो देखो tan यहाँ पे sin cos 10 की तो वैल्यू आ गई, पाकिस्तान भूखा पड़ा बाय हिंदुस्तान हरा भरा, ये तो साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू 10 की वैल्यू आ गई। नीचे में देखो कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। अब अगर आप लोग इसको उल्टा कर दो, 10 अगर p बाई बी है तो कॉट थीटा b बाई पी हो जाएगी, तो लिख दो कॉट थीटा की वैल्यू b बाई पी होती है। b मतलब बेस, p मतलब परपेंडिकुलर। आप लोग एग्जाम में पूरा पूरा लिखना, और हाँ जितना मैं बता रहा हूं पहले उसको समझ लेना, और उसके बाद में एंड में उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और बाद में नोट्स बनाना। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। तो चलो बेस क्या है, देखो बेस तो यहाँ पे x है ना बच्चों, देखो बेस यहाँ x है, तो चलो बेस x है। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर देखो y है, तो y मैंने बताया कि ट्रायंगल में तीन चीज हम लोगों ने माना, x y और z। देखो x माना, y माना, z माना, तो बिना तीनों के तो अधूरा है एक ट्रायंगल।
तो x आपने लिख दिया, y आपने लिख दिया, तो z को क्यों छोड़ोगे? तो x को z से डिवाइड कर दो, जो भी चीज बची हुई रहे उससे तीसरे को, दोनों से तीसरे को डिवाइड कर देना। x को z से डिवाइड कर दिया बची हुई से, और y को z से डिवाइड कर देना, जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। और इसमें लिख देना डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय z। लिख दिए। पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया था, पिछले क्वेश्चन में p बाई b थी तो हम लोगों ने y बाई x किया था और दोनों को z से डिवाइड किया था। इसमें b बाई p है तो x बाई y लिख के दोनों को z से डिवाइड कर दिया। इतना आसान है, बस समझते चलो। अब देखो, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, x बाई z सीधा करके लिख दो, डिवाइड का साइन, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का साइन, और y बाई z। अब देखो x बाई z क्या होती है, तो x यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे बेस है, z यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनियस है। फिर यहाँ पे देख लो y क्या है, y परपेंडिकुलर है, और z क्या है, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस। और यहाँ पे चूंकि बाय की साइन है दोनों के बीच में, तो यहाँ पे मैं बाय की साइन दे दो। अब देखो b बाई h क्या होती है, तो देखो b बाई h तो cos थीटा होती है। ध्यान से देखो आप लोग, b बाई h cos थीटा होती है, तो इसको आप लोग लिख सकते हो ना cos थीटा। और p बाई h क्या होती है, तो देखो p बाई h साइन थीटा होती है, देख रहे हो, तो इसको आप लोग लिख सकते हो ना साइन थीटा। और चूंकि यहाँ पे बाय है तो इस दोनों के बीच में बाय दे दो। कितना आसान है, ठीक है। तो डेट मीन्स कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। प्रूव्ड। क्लियर है? दो हम लोगों ने कर लिया। अब चलो तीसरा करते हैं। तीसरा हम लोग बच्चों यही करेंगे। सबसे पहले देखो, तीसरे में ना किसी ट्रायंगल की जरूरत है ना कुछ। अब आप लोग देखो, सबसे पहले हम लोगों ने टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर लिया, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा कर लिया। अब तीसरा को हम लोग प्रूव करते हैं, और यहीं पे देखो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसको प्रूव करना है ना। अब आप लोग देखो, जो पहला हम लोगों ने प्रूव किया था, पहला तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आई थी, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो टेन थीटा को आप लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हो। इंटू है तो इंटू दे दो। यहाँ कॉट थीटा है ना, तो कॉट थीटा को हम लोगों ने कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्रूव किया था, कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्रूव किया था। अब देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसल आउट हो गई एक बार में, फिर साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल आउट हो गई एक बार में। तो 1 इंटू 1 क्या होती है, 1। डेट मीन्स टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। प्रूव्ड हो गई। लिख भी देता हूं, प्रूव्ड। अब चैन आया होगा आप लोगों को। तो अब इस तीनों का फ्रेश सॉल्यूशन लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। लो, ये रही आप लोगों के पास सॉल्यूशन, इसके स्क्रीनशॉट ले लो अब आप लोग। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। और मैं बार बार आप लोगों को बतला रहा हूं, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस टाइम में आप लोग नोट्स मत बनाना, समझना। मैं पूरी टाइम दूंगा आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने की, ठीक है। चलो, तो हम लोगों का कोशिएंट रिलेशन भी हो गया। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्क्वायर रिलेशन। ये आज हम लोगों के लिए लास्ट टॉपिक होने वाली है, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे पार्ट 2 में इसी चैप्टर का एग्जाम्पल्स। ठीक, देखो सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक फॉर्मूला है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला है बच्चों। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला है। 3 फॉर्मूला है, और तीनों में से 3 फॉर्मूलाज बनती है।
चलो मैं एक एक करके आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहला फॉर्मूला ये था। अब इसी से दो फॉर्मूला निकल जाएगी। यहाँ पे आप लिखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये थी। अब बस कॉस स्क्वायर थीटा को उठा के बराबर के उधर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा। अब सेम फॉर्मूला ये भी देखो, दूसरे टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, है एक ही, घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब इस बार इस वाले में ही हम लोग कॉस को बराबर के इधर ही रहने देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जैसा कि दिया हुआ है, और साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले जाते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो एक ही फॉर्मूला से दो और फॉर्मूला डिराइव हो गई, ठीक है। तो डरना नहीं है, ऐसे समझना, किसी भी फॉर्मूला में साइन और कॉस देखना, कॉस और साइन देखना या डायरेक्टली साथ में देखना, तो समझ जाना कहीं ना कहीं इसका रिलेशन 1 से है, ठीक है। चाहे बराबर के उधर साइन रहे और कॉस दूसरे साइड बराबर के रहे, तो बस इतना दिमाग में हिट करना चाहिए। 10th के लिए मैं बता रहा हूँ, सीनियर क्लासेस के लिए नहीं। जैसे ही ये हो जाए तो आप लोगों के दिमाग में हिट करना चाहिए कहीं ना कहीं 1 से तो इसका रिलेशन है। चलो अब दूसरे का हम लोग देखते हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा। अब आप लोग देखो कि ये एक मेन फॉर्मूला है, इसी को तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो ना, 1 इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा, दोनों अपनी अपनी जगह है। बस 10 स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले जाएंगे तो माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये भी उसी फॉर्मूला का एक डेरिवेशन हो गई। सबसे पहले हम लोगों ने 10 को उधर लेके गया, अब हम लोग 1 को उधर लेकर के जाएंगे। तो अब देखो बराबर के इधर 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा इधर लिख लिए। अब देखो 6 स्क्वायर थीटा को बराबर के इधर 6 स्क्वायर थीटा थे, लेफ्ट हैंड साइड में 10 स्क्वायर थीटा इस वाले फॉर्मूला में है, और राइट साइड में 6 स्क्वायर थीटा इधर भी है। बस 1 को उठा करके बराबर के उधर ले जाएंगे और ये हो जाएगी -1। तो 3 एक ही फॉर्मूला हो गए। तो मेन फॉर्मूला ये है, उसी से दो फॉर्मूला और डिराइव हो गए। अब आप लोग चाहो तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, 6 स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जैसे ही किसी भी क्वेश्चन में 10 और sec देखना तो दिमाग में हिट करनी चाहिए, कहीं ना कहीं इसका रिलेशन 1 से है। और ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बिल्कुल एक है बच्चों। तो चलो अब तीसरे को देख रहे, तीसरा भी इसी तरीके से आप लोग घर में डिराइव करना। ये आप लोगों के लिए हो गई होमवर्क कि इस एक फॉर्मूला से दो फॉर्मूला घर में आप लोग बनाना और कमेंट में लिखना। तो चलो इसी क्वेश्चन को अब हम लोग प्रूव करते हैं, 1 2 3, इस 3 क्वेश्चन को, स्क्वायर रिलेशन को। तो जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया और लिखा, वही यहाँ भी करनी है हम लोगों को। तो चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले कंसिडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसका नाम दे दिया A, B और C, इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो B पे 90 डिग्री मैंने लिख रखा है, एंड एंगल A इज इक्वल टू थीटा। इस क्वेश्चन में भी एंगल A को हम लोग थीटा मान रहे हैं, और आप लोग चाहो तो इसको ना C को थीटा मान करके बनाना, ठीक है। अगर A को थीटा मानोगे तो BC हो जाएगी परपेंडिकुलर, और C को थीटा मानोगे तो AB हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है। लेकिन आंसर जो है आप लोगों का एट द एंड ऑफ द टाइम वही आएगी जो मेरी आएगी, और इसको आप लोग घर में ट्राई करना C को थीटा मान के। और अगर ना बने तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट करना, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। अब देखो सपोज करते हैं AB जो है x यूनिट है, तो AB को x यूनिट मान लेते हैं, BC को y यूनिट मान लेते हैं, और AC को z यूनिट मान लेते हैं। तो अब आप लोग देखो थीटा के अपोजिट का साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के अपोजिट का साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। और बची हुई साइड क्या हो जाएगी, बेस, ठीक है।
बेस हो गई x, परपेंडिकुलर हो गया y, और हाइपोटेनियस क्या हो गया z। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग समझ जाओ कि पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को समझा दिया था होती क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो देखो इस क्वेश्चन में ये हो गई बेस, ये हो गई परपेंडिकुलर, और ये हो गई हाइपोटेनियस। क्यों? 90 डिग्री के अपोजिट का हाइपोटेनियस, थीटा के अपोजिट का साइड परपेंडिकुलर, और बची हुई बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस यहाँ क्या है, जेड स्क्वायर है ना, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, देखो y है, y स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो बेस यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर। और आप लोग एच पी बी से कंफ्यूज मत होना, ना ही एग्जाम में लिखना, ये अभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे मैंने एच पी और बी लिखा है, आप लोगों को नहीं लिखना है। तो पाइथागोरस थ्योरम इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों की हो गई ये। अगर ए बी सी रहती तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी क्यू आर रहती तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो हम लोगों ने यहाँ एक्स वाई जेड माना है, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गई हम लोगों की पाइथागोरस थ्योरम। तो अब चलो हम लोगों को प्रूव करनी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो अब देखो साइन इज इक्वल टू क्या होती है, तो देखो ट्रिक लगाते हैं नीचे में, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, सबके नीचे बाय कर दिए, तो ये हो गई साइन इक्वल टू पी बाई एच, कॉस इक्वल टू बी बाई एच, टेन इक्वल टू पी बाई बी। ठीक है, क्लियर है। तो साइन स्क्वायर थीटा को देखो, साइन थीटा यहाँ क्या है, पी बाई एच, तो ये हो गई पी बाई एच, और यहाँ होल स्क्वायर है ना, तो ये सब के ऊपर होल स्क्वायर, प्लस कॉस को आप लोग क्या लिख सकते हो, बी बाई एच, तो लिख दो बी बाई एच, और कॉस थीटा का वो वैल्यू है, लेकिन यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको आप लोग लिख दोगे स्क्वायर, होल स्क्वायर। चलो, तो अब आपके पास देखो यहाँ टी है जिसकी वैल्यू y है, यहाँ h है हाइपोटेनियस जिसकी वैल्यू z है, यहाँ बेस है, बेस की वैल्यू x हो गई। डायग्राम में रेड से मार्क कर देता हूँ, देखो p की वैल्यू y, h की वैल्यू z, और b की वैल्यू x, बेस की वैल्यू x, परपेंडिकुलर की वैल्यू y, हाइपोटेनियस की वैल्यू z। तो अब देखो p क्या है, p है y, तो लिख दो y, h क्या है z, लिख दो z, और होल स्क्वायर कर दो, प्लस b क्या है x है, बाई h क्या है z है, होल स्क्वायर कर दो, कर दिया। यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का तो एक नाम है, वही नाम हम लोगों ने एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट कर दिया पी बी एच को। तो अब देखो इसी को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस टर्म की बात कर रहा हूं मैं, बाय जेड स्क्वायर। ठीक है, पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मैंने समझाया था यही कॉन्सेप्ट आप लोगों को। तो ये हो जाएगी, इसकी एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में हो जाएगी जेड स्क्वायर, दोनों के तो ऊपर में आ जाएगी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात समझो बच्चों कि यहाँ पे है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस जगह की बात कर रहा हूं। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप लोग जेड स्क्वायर लिख सकते हो ना, और डिनोमिनेटर में तो जेड स्क्वायर है ही, तो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसल आउट 1 टाइम्स, तो इसी को आप लोग लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, प्रूव्ड। और इस जगह पे आप लोग लिख दो ना, इसलिए z स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बस लो स्क्रीनशॉट लो, आप लोग ले लिया। चलो ये प्रूव्ड हो गई। तो चलो अब हम लोग प्रूव करते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा, ये हम लोगों को प्रूव करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम, गलती से मैंने उसे मिटा दिया है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये हम लोगों को अभी प्रूव करनी है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या थे? हाइपोटेनियस स्क्वायर मीन्स जेड स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर यहाँ वाई है, वाई स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो बेस यहाँ एक्स है। ये हर जगह अभी फॉर्मूला में काम आने वाला है हम लोगों को। अभी हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 10 थीटा, देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, p बाई बी है ना, कर दो p बाई बी और इसका होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि यहाँ पे 10 थीटा नहीं है, 10 स्क्वायर थीटा है। अब देखो नाम दे देते हैं, 1 प्लस p का नाम क्या है, y है ना, देखो यहाँ पे y है, p का नाम y है, तो y बाय बेस का नाम देखो क्या है, इस जगह पे देखो बेस का नाम x है, x और स्क्वायर होल स्क्वायर। इसी को अब आप लोग लिख सकते हो 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। चलो अब इसी को नीचे वाले लाइन में हम लोग बनाते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अब देखो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे भी देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और ये किसके वैल्यू के बराबर है, जेड स्क्वायर के वैल्यू के बराबर है, तो ये हो जाएगी जेड स्क्वायर। यहाँ पे नीचे में बाय है, तो बाय ये पूरी की वैल्यू जो है जेड स्क्वायर के बराबर है, और नीचे में एक्स स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है। तो अब देखो जेड स्क्वायर क्या है, जेड तो हाइपोटेनियस है, और एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स क्या है, बेस है, तो एच बाई बी। तो देखो बी बाई एच तो यहाँ दी हुई है, लेकिन यहाँ पे एच बाई बी है ना, तो एच बाई बी क्या है, कॉस अगर बी बाई एच है तो सेक क्या हो जाएगी, एच बाई बी। सो हाइपोटेनियस स्क्वायर बाई बेस स्क्वायर, मैंने बोला था ना उल्टा करना है, कॉस अगर बी बाई एच तो सेक एच बाई बी, तो ये हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा। प्रूव। चलो तीसरे क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन भी अब हम लोगों की हो गई प्रूव। अब चलो थर्ड और लास्ट क्वेश्चन को अब हम लोग प्रूव करते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां तक तो क्लियर है ही, सारी डायग्राम वगैरह बनी बनाई है ही। तो सबसे पहले हम लोगों को प्रूव करनी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक कैसे आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तो हम लोगों को प्रूव करनी है, तो चलो हम लोग प्रूव करते हैं। चलो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, साइन थीटा ऊपर से नीचे, साइन पी बाई एच, कॉस बी बाई एच, टेन पी बाई बी, कॉसेक उल्टा कर देना, कॉसेक एच बाई पी, सेक एच बाई बी और टेन बी बाई पी। और ये ट्रिक तो आप लोगों को ध्यान ही होगा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, सबके नीचे बाय कर दोगे। अब देखो कॉट थीटा,
तो कॉट थीटा नीचे से ऊपर b बाई पी होती है ना, तो b बाई पी, और कॉट है, कॉट नहीं कॉट थीटा है तो स्क्वायर कर दोगे, कर दिए स्क्वायर, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर। अब चलो सबका नाम दे देते हैं। बेस का नाम क्या है, यहाँ देखो बेस का नाम है x, तो x, और परपेंडिकुलर का नाम क्या है, परपेंडिकुलर का नाम है y, तो y, और होल स्क्वायर कर दिए। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करने के बाद अब हम लोग इसका लेते हैं एलसीएम, वाई स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो ये हो जाएगी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप लोग पाइथागोरस थ्योरम जो आप लोगों ने लिखा था, ये देखो यहाँ पे दिख रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जिसकी वैल्यूएशन क्या है जेड स्क्वायर के बराबर है, तो इसको आप लोग लिख सकते हो ना जेड स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। तो जेड यहाँ पे क्या है, तो जेड यहाँ पे एच है, वाई यहाँ पे क्या है, मतलब जेड यहाँ हाइपोटेनियस है, और वाई यहाँ पे क्या है, वाई यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो अब हम लोगों को खोजना है एच बाई पी कहाँ आती है, तो देखो साइन में p बाई एच आती है, तो कॉसेक में देखो बच्चों, कॉसेक में देखो ध्यान से देखो, कॉसेक में साइन को उल्टा कर देंगे, साइन अगर p बाई एच तो कॉसेक h बाई p, यानी कि ये स्क्वायर में ये स्क्वायर में ये बाय, तो h बाई p होती है कॉसेक, और चूंकि स्क्वायर है तो इसको कर देंगे स्क्वायर थीटा। सो ये भी क्वेश्चन आप लोगों की हो गई प्रूफ, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, और सारी की सारी सोशल मीडिया लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी वो आप लोगों के लिए। और बच्चों मैं पीडीएफ जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने मेरी इंग्लिश की टेंस वाली वीडियो नहीं देखी है, पूरे मॉडर्न और यूनिक तरीके से मैंने बताया हुआ है, तो उसको आप लोग जाके ज़रूर से ज़रूर देखना। बोरिंग टिपिकल मेथड को अब छोड़ो और नए तरीके से अब पढ़ना शुरू करो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।